क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी सन्निकटता कितनी है? आंसर सी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है, जबकि सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर एवं सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। ज्ञात है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संचित पदार्थ सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं क्या कहलाती है? आंसर ए लिथिफिकेशन, शिलीभवन। शिलीभवन वह प्रक्रिया अवस्थित है। ढीले संचित पदार्थ संगठित होकर ठोस चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। शिलीभवन प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है: संघनन, सेमेंटेशन एवं रिक्रिस्टलाइजेशन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आंसर ए ईरानियों ने। असीरिया साम्राज्य प्राचीन काल में उत्तरी इराक के क्षेत्रों में स्थित है। असीरिया साम्राज्य के प्रसिद्ध शहर को असुरों का शहर कहा जाता था। असीरिया साम्राज्य का प्राचीनतम इतिहास 4000 ईसा पूर्व तक प्राप्त होता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में ईरानी साम्राज्य ने असीरिया साम्राज्य पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। प्राचीन असीरिया साम्राज्य दजला फरात नदी घाटी में विकसित हुआ था। चौथा क्वेश्चन, अशोक को आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने डैश वर्तमान के तटीय ओडिशा पर विजय प्राप्त की थी। आंसर डी कलिंग। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ डैश के भक्त थे। आंसर ए विष्णु के। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ, जिसके विकास में अलवार एवं नैनार संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अलवार भगवान विष्णु के उपासक थे, जबकि नैनार संत भगवान शिव के उपासक थे। आचार्य शंकर ने दोनों भक्ति संप्रदायों में समन्वय का प्रयास किया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता रामानंद थे। आचार्य रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। 6ठा क्वेश्चन, फोनोग्राफ का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर बी थॉमस एडिसन। भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका डैश संविधान से ली गई है। आंसर है ब्रिटिश। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? आंसर बी मजदूर संघ। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है। वर्तमान संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय एवं समवर्ती सूची में 52 विषय निर्धारित किए गए हैं। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को प्राप्त होता है। समवर्ती सूची में दंड विधि, विवाह, व्यापार संघ, श्रमिक संघ एवं श्रमिकों के कल्याण से संबंधित विषय रखे गए हैं। एंजल्स एंड डेमन्स उपन्यास किसने लिखा था? आंसर ए डैन ब्राउन। एंजल्स एंड डेमन्स उपन्यास 2000 में डैन ब्राउन द्वारा लिखी गई थी। यह बेस्ट सेलिंग पुस्तक साबित हुई। इस उपन्यास पर आधारित फिल्म एंजल्स एंड डेमन्स है, जिसके निर्देशक रॉन हॉवर्ड हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर डैश है। आंसर बी आर्थ्रोपोडा। पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों की संख्या सर्वाधिक है। इस संघ के जंतुओं का शरीर खंडयुक्त तथा टांगे जोरदार होती हैं। शरीर प्रायः 3 भागों सिर, धड़ तथा उदर में विभक्त होता है एवं इनका शरीर काइटिन नामक आवरण से ढका होता है। श्वसन के लिए जलीय जंतुओं के क्लोम एवं स्थलीय जंतुओं में ट्रैकिया पाए जाते हैं। इनमें श्वसन त्वचा द्वारा भी होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है? आंसर ए कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें अधिकतम से न्यूनतम मात्रा में क्रमशः नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आदि गैसें शामिल होती हैं। इन गैसों के अतिरिक्त नियॉन, हीलियम, ओजोन व हाइड्रोजन आदि गैसें भी पाई जाती हैं। वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है, जो ऊंचाई के क्रम में स्थित हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल व बहिर्मंडल। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? आंसर बी ब्रह्म। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक भूखंड का भाग थे, जो डैश नाम के विशाल महासागर से घिरे हुए थे। आंसर ए पैंथालासा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध जर्मन विद्वान वेगनर द्वारा 1912 के दशक में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने पाया कि वर्तमान महाद्वीपों को मिलाकर एक भौगोलिक एकरूपता दी जा सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलमंड आपस में जुड़े हुए थे। इस बृहद महाद्वीप को पैजिया नाम दिया गया। पैजिया के चारों ओर एक बृहद महासागर का विस्तार था, जिसे पैथालासा कहा गया। मैसिडोन राज्य के किस राज्य
ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और ईरान तथा भारत में ब्यास तक के क्षेत्र को जीत लिया? आंसर ए सिकंदर अलेक्जेंडर ने। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ, वे किसके भक्त थे? आंसर सी सूर्य। भक्ति आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन तथा इसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, ईश्वर की एकता, सभी धर्मों की समानता पर बल दिया गया। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। भक्ति आंदोलन के विकास में अलवार एवं नयनार संतों की प्रमुख भूमिका रही। भारत तमिल वैष्णव संत जो संयुक्त रूप से अलवार कहलाए, शैव संत नयनार कहलाते थे। अलवार संतों ने विष्णु की उपासना की एवं नयनार संत शिव के उपासक थे। 1934 में किसने साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था? साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरक है जिसमें आवेशित कण सर्पिल मार्ग से केंद्र से बाहर की ओर त्वरित होते जाते हैं। आंसर डी अर्नेस्ट ओ लॉरेंस। एक्स्ट्रा पॉइंट दोस्तों देख लीजिएगा आप लोग। नाभिकों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है? आंसर ए गामा किरणें। नाभिकों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है? आंसर ए गामा किरणें। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? आंसर ए आयरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? आंसर ए पोर्ट्स बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है? आंसर सी गुजरात। द विंची कोड उपन्यास किसने लिखा था? आंसर ए डैन ब्राउन। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? आंसर बी मोलास्का। कार्य के अनुसार बदलती रहती है, इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें मोटे तौर पर छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकार में वर्गीकृत किया गया। आंसर बी ग्रैंडुलर ग्रंथिल उत्तक। अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? आंसर सी फतेहपुर सिकरी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? आंसर ए अंजलि ईला मेनन। लाल रुधिर कणिकाओं का कौन सा प्रकार हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है? आंसर बी बेसोफिलस। कुछ पौधे जैसे राइजोफेरा जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, इसमें बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती, ऐसी मूल को कहते हैं? आंसर बी श्वसन मूल। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा स्थलीय पौधे प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करते हैं लेकिन पत्तियों से इनका अधिकतर भाग भाप द्वारा हवा में उड़ जाता है? आंसर बी ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। वेब पेज पर आड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा निवेश इंसर्ट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? आंसर डी HR टैग का। दोस्तों निम्नलिखित में से पेटीएम के संस्थापक या सह संस्थापक कौन है? आंसर बी विजय शेखर शर्मा। डैश ने विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की थी? आंसर बी नरेंद्र मोदी। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? उन्हें बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है? आंसर सी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसी भी चालू खाता घाटा डैश से वित्त पोषित को करना आवश्यक होता है? आंसर सी निवल पूंजीगत प्रवाह। इनमें से पानी में उगने वाले किस पौधे का वैज्ञानिक नाम आइकोर्निया क्रैसिपिस है जो अब विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाला जलीय खरपतवार है? आंसर बी हाइसिंथ। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना अधिक है? आंसर डी नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आंसर ए अमोनिया। दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान के नाम से भी जाना जाता है? आंसर डी वेंकटेश्वर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड का भाग थे जिसका नाम था? आंसर बी पैंजिया। इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? आंसर ए विनस। कौन सा तत्व पृथ्वी के परपटी के द्रव्यमान का 46.6% बनाता है? आंसर बी ऑक्सीजन। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन नायक और जर्मनी तक फैल गया? आंसर बी जूलियस सीजर। निम्नलिखित में से कौन से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? आंसर सी राजाधिराज। उज्बेकिस्तान से अल बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? आंसर है 11वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से देवकुल के प्रमुख देवता थे?
को छोड़कर अन्य सभी वैदिक। आंसर ए दुर्गा। इनमें से किसे 1643 में बैरोमीटर के आविष्कार का सर्वत्र श्रेय प्राप्त है? आंसर ए इवांजेलिस्टा टॉरिसेली। निम्नलिखित में से किन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संसूचन के लिए गीगर ट्यूब का उपयोग किया जाता है? आंसर ए गामा किरणें। न्यायाधीश कब तक पद पर बने रह सकते हैं? आंसर ए सेवानिवृत्त होने तक। कौन सा यूरोपीय देश 1957 में रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हस्ताक्षर करने वाले देशों में नहीं था? आंसर बी फिनलैंड। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 50वां। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश बिलियर्ड्स का भारतीय पेशेवर खिलाड़ी एवं पूर्व पेशेवर स्नूकर खिलाड़ी है? आंसर है पंकज आडवाणी। ओके दोस्तों, थैंक यू।